हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे, हम लोग उद्धव गीता पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ स्टोरीज को रेफरेंस करते हुए, ताकि हमें उनसे लेसन्स क्या है वो लेने चाहिए एंड हाउ वी शुड टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ श्री राधा मदन मोहन। तो कैसे हम श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शरण दे सकें, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे आज। प्लीज जॉइन अस फॉर जय राधा माधव प्रेयर्स। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन व्रजन रंजन, यशोदानंदन व्रजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे
Please join us in Mangalacharan prayers together. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirye Shrotam Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtanaha Hridayam Tasto Bhadrani Vidunnoti Suhasatam Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevya Bhagavate Uttam Shloke Bhaktir Bhakti Nashtiki. Hare Krishna. Please also join us in invoking the blessings, to receive the blessings of Srila Prabhupada and the Acharyas. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripa Tadham Vande Shri Gurum Dinataranam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. So we have been discussing Uddhav Gita, right? हम लोग उद्धव गीता पढ़ रहे हैं अभी श्रीमद् भागवतम में, जो कि 11वें कैंटो में है. और उसके अंदर हम लोगों ने रिसेंटली क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है लॉर्ड कृष्णा उद्धव को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और ये जो संदेश दे रहे हैं लॉर्ड कृष्णा, वो दे रहे हैं कि उद्धव लेके जाएंगे फॉर द ग्रेट ऋषिज जो बद्रिकाश्रम में रहते हैं. और ये कौन से ऋषिज हैं? नर नारायण ऋषि एंड देयर एसोसिएट्स. तो उद्धव जो ये नॉलेज लेके जा रहे हैं, ये इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि लॉर्ड कृष्णा ने सबका केयर किया. उन्होंने पृथ्वी का भार हटा दिया, जो दुष्ट और राक्षस जन थे उनका संहार करके अपने भक्तों को भी खुश किया. लेकिन वो इन ऋषियों को के पास जाकर उनको पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाए. तो उनकी ये डिजायर थी कि उद्धव ये मैसेज लॉर्ड कृष्ण का उनके पास लेके जाए. और ये मैसेज क्या था? ये मैसेज था कि क्यों किसी को भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेना चाहिए, क्यों उनको why should someone take shelter at the lotus feet of Shri Radha Madan Mohan, Shri Radha Shyam Sundar, and how to take it also, right? And what is given extensively in Bhagavad Gita, कि क्या क्या हम लोगों का प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, स्वधर्म क्या है, क्या हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, सनातन धर्म एंड सो फोर्थ. हरे कृष्णा. तो भगवान कृष्ण उद्धव को ये जो उपदेश दे रहे हैं 11वें कैंटो में, और उसमें बार बार उसको यही बता रहे हैं फ्रॉम वेरियस एग्जाम्पल्स दैट वन शुड टेक टू डिवोशनल सर्विस. किसी को अपना जीवन सफल बनाना है तो उसको भक्ति योग में लीन होना चाहिए. और उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति तज ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना. तो एज पर द प्रोसेस तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. सो वन शुड टेक शेल्टर ऑफ अ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर. श्रील प्रभुपाद ने अपने ट्रांसडेंटल एक्सटेसिस, जिनको पर्पट की तरह हम जानते हैं इन भगवद गीता में, उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि वन हैज टू टेक शेल्टर ऑफ अ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर. एंड by taking shelter also means that one has to follow the instructions. हमें अपने जो गुरु हैं उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, उनकी
वो हमें उनसे आज्ञा लेनी चाहिए और हमें भगवान की भक्ति में लीन होते हुए उनसे इंक्वायरीज करना चाहिए कि हम लोगों की लाइफ में ये सब क्या हो रहा है, वाई इज़ देयर कोविड-19 और उसमें क्या सॉल्यूशन है हम लोगों के लिए। हम लोग उनको मेडिकल या डॉक्टर या इंजीनियर या बिजनेसमैन की तरह नज़र से तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। गुरु जो होते हैं वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो हमको स्पिरिचुअल अध्यात्म का ज्ञान देते हैं। भगवान कृष्ण के पास उनकी शरण में लाने के लिए हमको वो मार्ग दिखाते हैं। सो ये हमारे मार्गदर्शक होते हैं। समटाइम्स वी आल्सो यूज द वर्ड गाइड, राइट? सो दे गाइड अस टू टेक शेल्टर ऑफ राधा कृष्ण। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि why is this the process? Because Lord Krishna says this is the process. और हमारे तो संत जनों ने बहुत अच्छे तरह बताया भी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनु गोविंद दियो मिलाए। जब भक्त के सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े होते हैं और यह डायलेमा होता है कि किनके पहले चरण स्पर्श करूं, whom should I bow down to first? Then it's our duty to first bow down to our spiritual master, because by his mercy, हमारे गुरु के कारण, आध्यात्मिक गुरु के कृपा से हमें गोविंद जी के दर्शन हुए हैं, हमें गोविंद जी की शरण मिली है। तो ये हम लोगों को अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये बोनाफाइड प्रोसेस है और इसको फॉलो करना जरूरी है। और हमारे जो गुरु होते हैं, स्पेशली इन गौरी संप्रदाय, वो तो हम लोगों को एक ही मैसेज देते हैं कि भगवान की शरण में जाओ, भगवान की भक्ति में लीन रहो और उसके लिए शुरू करो चैंटिंग से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये जो मूल मंत्र है, महामंत्र, इसकी एसेंस यही है, बिकॉज इट्स अ प्रेयर डायरेक्टली। हम लोग अपने जो परम पिता हैं और परम माता हैं, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण, वी आर प्रेइंग टू देम। उनसे बहुत तल्लीन होके, बहुत ही हम्बल होके उनसे प्रे करते हैं, इन अ हम्बल मूड, इन विथ love and devotion. We are calling out just like their children. We are calling out कि प्लीज भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी भक्ति में लीन रखो। Because this is a very active engagement. Devotional service means it's an active engagement. हम लोगों को उनके साथ में बहुत एक्टिवली एंगेज होना है। We don't want to be in the शांत रस, जैसे कहते हैं। तो आज हम लोग ये सुनेंगे और हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे थ्रू वेरियस स्टोरीज ऑफ ग्रेट ऋषिज, जो हमारे पूर्वजों में जो ग्रेट ऋषिज हुए हैं उनके एग्जाम्पल देखते हुए। तो श्रीमद् भागवतम was being spoken by Shukdev Goswami to Parikshit Maharaj at the bank of Ganges। ठीक है ना, वहाँ पे गंगा तट पे कहते हैं, जबकि ये यमुना गंगा के मिलन के बाद में जो यमुना यहाँ से हस्तिनापुर से होते जा रही थी न्यू दिल्ली आज के समय, तो वो तो यमुना है, लेकिन उसको गैंजेस रिफर किया है श्रीमद् भागवतम में। तो ये जो यमुना है वो जा रही थी, तो उसके तट पे परीक्षित महाराज 7 दिन के लिए व्रत के लिए बैठ जाते हैं, विदाउट ईटिंग एनी फूड, विदाउट टेकिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ही वांट्स टू टिल डेथ, वो पूरा अपने मृत्यु के समय तक, क्योंकि उनको श्रृंगी जो ब्राह्मण बालक था उसने श्राप दे दिया था। शैमिक ऋषि के जो पुत्र थे, उन्होंने देखा कि जब परीक्षित महाराज ने एक बड़ा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाल दिया है, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि ये जो राजा है, राजा परीक्षित, वो 7 दिन में मर जाएगा। तो एज सुन एज जैसे ही महाराज परीक्षित को पता लगा, तो उन्होंने इमीडिएटली डिसाइड कर दिया कि अब जब मेरे पास 7 days हैं, सो लेट मी यूज दिस वाइजली। ही वॉज, उनके पास इतना अरेंजमेंट था कि वो उस कर्स के थ्रू निकल जाते, लेकिन ही डिसाइडेड टू एक्सेप्ट इट भगवान की कृपा समझ के। अब ये देखिए, दिस इज अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। जस्ट लाइक नारद मुनि, जब वो मेड सर्वेंट के बेटे थे, सन ऑफ अ मेड सर्वेंट इन हिज प्रीवियस बर्थ, ऑन अ प्रीवियस डे ऑफ ब्रह्मा, ठीक है ना, भगवान ब्रह्मा के एक दिन पहले। तो जब उनकी मदर
को सांप ने काट लिया, और उनका कोई भी नहीं था, और वो तो यंग छोटे से बालक थे, तब भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये भगवान की का ही अरेंजमेंट है, एंड आई शुड एक्सेप्ट इट एज इट इज। और ये क्यों होता है? भगवान की कृपा से होता है, साधु संगों की संगति से होता है, एंड और ये हम लोगों को सहनशील बनाता है। इट गिव्स अस टॉलरेंस, हम लोगों को हम्बल बनाता है, हम लोगों को शांत रहना सिखाता है, हम लोग उत्तेजित नहीं जाते हैं, हड़बड़ा नहीं जाते हैं। ये हम लोगों को प्रॉपर मूड में, प्रॉपर श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति में लीन रखने के लिए, ताकि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, बहुत सी बार होता है हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, सडनली लेफ्ट और राइट कुछ एक्सीडेंट्स हो गए हैं, तब क्या होता है, हम ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं, हम ज़्यादा संभाल के अपनी गाड़ी चलाते हैं, राइट। एंड स्पेशली जब ट्रैफिक में कुछ जाम वगैरह हो रहा होता है, या फिर कुछ डिस्टर्बेंस हो रही होती है रोड पे, वी वांट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो दिस इज़ वेयर ये जो केयरफुलनेस होती है ना, ये हम लोग में तभी आती है जब हम लोगों में टॉलरेंस होती है, ह्यूमिलिटी होती है। विदाउट टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ऑन दिस लाइफ। एक बार एक पिता अपने बच्चे को लेके जा रहा होता है कार में, और उसके लेफ्ट और राइट से लोग जा रहे होते हैं, जैसे कार है ड्राइव कर रही होती है, तो कभी इस ड्राइवर पे गुस्सा हो रहा है, कभी उस ड्राइवर पे गुस्सा हो रहा है। तो पीछे बच्चा बैठा होता है, बेटा बोलता है, पिताजी आप ही के आसपास सब लोग इतने गड़बड़ क्यों चलाते हो, और आप ही इतना गुस्सा क्यों होते हो? मैं मम्मी के साथ जब भी आता हूँ तो वो तो बड़े शान से चलाती रहती है, हंसती रहती है, मुझसे बात करती रहती है, और आप होके पूरे टाइम गुस्सा होते रहते हैं। उस समय पिता को समझ में आया कि एक्चुअली बाहर परेशानी नहीं है, उसके दिमाग में परेशानी है, क्योंकि उसको लगता है कि जो मुझसे तेज चला रहा है वो तो पागल है ही, और जो मुझसे धीरे चला रहा है उसका तो कहना ही नहीं चाहिए, वो तो पागल से भी बदतर है। तो इसलिए ही वॉज डिस्टर्ब। तो बाहर की कंडीशन से हमें अपनी इंटरनल पीस नहीं छोड़नी चाहिए। तो आज हम कुछ लेसन्स पढ़ेंगे, कुछ डिस्कशंस करेंगे, और मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि जब ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के आने से पूर्व वहाँ पे बड़े बड़े ग्रेट सेजेस आए थे। उनमें कुछ सेजेस का नाम ले रहा हूँ, जो कि हम लोग आज उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो स्टोरीज हैं उनसे रिलेटेड है। हाँ, तो कहानियाँ बता रहे हैं, आज कहानी का दिन है। तो डिफरेंट रीजन्स से बहुत सारे सेजेस आए, यहाँ तक कि यूनिवर्स में डिफरेंट प्लैनेट से भी बहुत सेजेस आए। कुछ सेजेस के नाम हैं, अत्रि हैं, च्यवन ऋषि हैं, शरदवान है, अरिष्टनेमु है, भृगु मुनि है। भृगु मुनि वन ऑफ द सप्तऋषिज, ही इज द लीडर ऑफ द सप्तऋषिज। और ऑल्सो हमने उनसे पहले ये भी, जब सप्तऋषिज ब्राह्मणवादी थे, जब उनको भक्ति का ज्ञान नहीं था, उस समय भृगु मुनि ने किस तरह से पता किया कि लॉर्ड विष्णु इज द टॉप मोस्ट, इज द मोस्ट एक्सॉल्टेड अमंग ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। वशिष्ठ मुनि है। सो वशिष्ठ मुनि की आज हम चर्चा करेंगे, और वशिष्ठ मुनि का वर्णन 2 बार आता है। उनके 2 जीवन थे जिनका वर्णन दिया हुआ है श्रीमद् भागवतम में। पराशर मुनि, उनका भी डिस्कस करेंगे। अब आप सोचेंगे वशिष्ठ मुनि और पराशर मुनि में क्या रिलेशनशिप है? पराशर मुनि वशिष्ठ मुनि के पोते हैं, एंड पराशर मुनि व्यासदेव के फादर भी हैं, पिता। विश्वामित्र, सेज विश्वामित्र के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और उनका वशिष्ठ मुनि के साथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ अर्ली एजेस में, वो कैसे ब्रह्म ऋषि बने। अंगिरा ऋषि के बारे में डिस्कस करेंगे। परशुराम, अब आप बोलेंगे परशुराम, ही इज शक्तावेश अवतार है वो तो, और उनके बारे में विश्वामित्र, उनका क्या रिलेशनशिप है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा, कि कैसे परशुराम और विश्वामित्र वो रिलेटेड। उत्थया, इंद्र प्रमद, इदवाहु, मेदतिथि, अरष्टिसेना, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरवा, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन व्यासदेव, एंड द ग्रेट पर्सनालिटी सेज नारद। तो आज का जो डिस्कशन है वो है सम ऑफ दीज ग्रेट सेजेस। तो चलिए उनके जन्म से शुरू करते हैं। सो सेज वशिष्ठ जी हैं, वो उनका जन्म जैसे
Marichi, sage Marichi was born from the mind of Brahma. From the determination of Brahma came Vashishta Muni. So sometimes this जो determination होता है उसको ये बोलते हैं कि हृदय में जो दृढ़ता है उससे, तो ये भी कह सकते हैं कि हृदय से प्रकट हुए. और कुछ लोग रेफरेंस देते हैं पुराणों में कि मरीचि तो माइंड से थे, एंड ये वशिष्ठ मुनि ही केम फ्रॉम द चेस्ट. सो अगेन वो भी रेफरेंस दिया हुआ है कि उनके सीने से उत्पन्न हुए वशिष्ठ. और एक बार क्या हुआ, वशिष्ठ जी जब महाराज निमि के भी स्पिरिचुअल मास्टर थे, तो वशिष्ठ मुनि जो चंद्रवंशी थे उनके स्पिरिचुअल मास्टर से लगा था. तो एक बार महाराज निमि वो यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बोला. तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को अभी जाना है देवताओं के पास, और उनका यज्ञ कंप्लीट करके जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा. ये कह के चले गए. अब वो है स्पिरिचुअल मास्टर, तो उन्होंने एज्यूम कर लिया कि महाराज निमि वेट करेंगे, बिकॉज मैंने उसको बोला है कि मैं वापस आऊँगा. महाराज निमि ने कहा ये मेरे को लोअर प्रेफरेंस इसलिए दिया बिकॉज उनको वहाँ से ज़्यादा अच्छी गुरु दक्षिणा मिलेगी, राइट. जब किसी यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं तो देवता लोग उनको बहुत सारे उपहार देंगे, बहुत सारी चैरिटी मिलेगी. उन्होंने इसलिए मुझे रिजेक्ट किया है, और ये मुहूर्त निकल जा रहा है, सो मैं अपना यज्ञ करूँगा. तो उन्होंने सेजस बुलाए और अपना यज्ञ शुरू कर दिया. अब ये हुआ कि जब, और हम लोगों ने 10th कैंटो में ये भी पढ़ा कि कैसे महाराज निमि नवयोगेंद्र से मिले. तो इट वॉज एट दिस इंस्टेंट कि महाराज निमि को दर्शन हुए नवयोगेंद्र के, राइट. जो 9 योगेंद्रस हैं, द ब्रदर्स, द यंगर ब्रदर्स ऑफ भरत महाराज. तो भरत महाराज के जो छोटे ब्रदर थे जो कि परमहंस थे, और वो कहीं पे भी अंतरिक्ष में आसानी से घूम फिर सकते थे, और पूरे यूथफुल फॉर्म में थे वो लोग. और जस्ट लाइक सुखदेव गोस्वामी ने कोई भी वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं महसूस करी, ऐसे ही नवयोगेंद्रस ने भी कभी वस्त्र पहनने की जरूरत महसूस नहीं करी. हरे कृष्णा. तो भाई महाराज निमि को जब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, भक्ति योग की ग्लोरी सुनाई नवयोगेंद्रस ने, तो महाराज निमि वॉज इन एक्सटेसी. और अपना जब उन्होंने यज्ञ खत्म हुआ उस समय वशिष्ठ मुनि आए, और ये देख के कि महाराज निमि ने मेरे बिना अपना यज्ञ कर लिया तो बहुत गुस्सा हो गया. सो अभी यज्ञ चल रहा था, एक्चुअली कंप्लीट हो गया था, बट देयर वाज स्टिल सम फाइनल, क्योंकि वो स्नान इज द फाइनल सेरेमनी. तो उन्होंने महाराज निमि को कर्स कर दिया और श्राप दे दिया कि तुम इसी समय मृत्यु तुमको प्राप्त हो. सो अगेन तुम इसी समय मर जाओ. अब जैसे ही इस तरह से कर्स सुनी महाराज निमि को, तो उनको भी गुस्सा आ गया कि उन्होंने कहा मेरे को छोड़ के आप मेरे गुरु, आपकी मेरे लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मुझे छोड़ के देवताओं के पास गए क्योंकि आपको लालच था, राइट. ये सोचते हुए उन्होंने कहा आप भी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके कह दिया कि आप भी मृत्यु को प्राप्त हो, तो आपको भी मृत्यु हो जाए. तो ऐसे में दोनों के शरीर एकदम से गिर गए, राइट. अब जो सेजेस थे उन्होंने सेक्रीफाइस एरेना पे थे, उन्होंने कहा ये तो हमारे जजमान है महाराज. तो उन्होंने उस समय चैंट करके मंत्रस और विद योद्ध सिद्धि महाराज निमि को वापस लाने की कोशिश करें. महाराज निमि ने कहा मेरे को वापस नहीं आना, आई वांट टू गो बैक होम. क्योंकि जब उनको भक्ति योग का ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब यहाँ पे रह के क्या करना है. तो यही हम लोगों ने 11th कैंटो में डिस्कस करी थी अभी 19 चैप्टर में, कि आप मेडिसिन इसलिए लेते हो क्योंकि आपको अगर कोई बीमारी है तो उसको ठीक करना चाहिए, राइट. अगर आप ठीक हो गए हो तो फिर मेडिसिन लेने की क्या जरूरत है. तो महाराज निमि वॉज ऑलरेडी गोइंग बैक होम, वो तो वैकुंठ जा रहे थे, और उस समय उनको वापस बुला लिया कि आप शरीर में वापस आइए. तो महाराज निमि डिड नॉट वांट टू कम. तो ऐसे में ब्रह्मा जी ने उनको अपने नेत्रों में सटल फॉर्म में जगह दी, सो दैट ही कैन कंटिन्यू टू मेडिटेट. महाराज निमि कंटिन्यूसली भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहे इस भाव से. अच्छा, अब वशिष्ठ मुनि का क्या हुआ, बिकॉज उनका जब बॉडी हो गया इस तरह से, तो एक बार क्या हुआ, अब यहाँ पे अप्सरा उर्वशी का रेफरेंस आता है
कि एक बार उर्वशी को देख के मित्रा एंड वरुणा दे लॉस्ट द कंपोजर। तो ऐसे में क्या हुआ, जो उनका वैश्य था वो उन्होंने एक पॉट में कर दिया, और इस पॉट से बर्थ हुआ अगस्त्य ऋषि एंड वशिष्ठ मुनि का अगेन। तो दिस वाज, जब सटल फॉर्म में थे वशिष्ठ मुनि, उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा के पास जाकर प्रेयर करी, तो लॉर्ड ब्रह्मा ने कहा कि यू विल बी एबल टू टेक बर्थ इन दिस मैनर, इस तरह से तुम्हारा। सो द फर्स्ट 2 टेस्ट ट्यूब बेबीज वर अगस्त्य मुनि एंड वशिष्ठ मुनि। सो इतने पावरफुल थे वशिष्ठ मुनि कि इवन दो उनका ग्रॉस शरीर त्याग कर दिया उन्होंने, उसके बाद में भी वो अपने सटल शरीर से ब्रह्मा जी के पास जाकर उनको प्रेयर करके सेटिस्फाई कर पाए, और फिर उन्होंने दूसरा शरीर प्राप्त किया इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्ट ट्यूब बेबी। अब अगस्त्य मुनि के बारे में रेफरेंस आता है, तो देयर इज़ अ वेरी वंडरफुल स्टोरी, बहुत ही सुंदर स्टोरी है कि कैसे जो सेजेस होते हैं दे आर ऑलवेज लुकिंग टू बेनिफिट अदर्स। वो कैसे बाकी यानी जो जनगण है, हम लोग जो नॉर्मल पॉपुलेस है, ह्यूमंस, ह्यूमैनिटी, और नॉट जस्ट ह्यूमैनिटी, सबके लिए, पशु पक्षी, जो पानी में रहने वाले मछलियाँ और ये सब हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनका उद्धार करने में लगे रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, विंध्य हिल्स के साउथ में जंगल में 2 दैत्य रहते थे। अब दैत्य कौन होते हैं, एकदम से आपके दिमाग में दानव आता होगा। दैत्य का मतलब होता है डिसेंडेंट्स ऑफ दिति। दिति इज वाइफ ऑफ कश्यप मुनि, द यंगर सिस्टर ऑफ अदिति। सो अदिति के जो पुत्र होते हैं उनको हम आदित्यस बोलते हैं, अदिति के जो डिसेंडेंट्स होते हैं, और दिति के जो डिसेंडेंट्स होते हैं उनको हम दैत्य बोलते हैं। तो हमारे पास में, हमारे हिस्ट्री में जो वैदिक कल्चर है उसके अंदर बहुत सारे जो डायनेस्टीज हैं आर नोन फ्रॉम द मदर, राइट। सो ऑल द दैत्यस वर एक्चुअली डिसेंडेंट्स ऑफ दिति। कुछ दैत्यस के बारे में डिस्कस करते हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकाश्यपु, दे वर द सन्स ऑफ दिति ना, उनके पुत्र थे। प्रहलाद महाराज हिरण्यकाश्यपु के पुत्र थे, तो वो भी दैत्य राज कहलाते जाते हैं। उनके पोते थे बलि महाराज, तो दैत्य राज बलि महाराज कहते हैं। सो ऐसे ही उनके 2 पुत्र थे जो कि विंध्य हिल्स के साउथ में रहते थे। उनका नाम था वातापी एंड इलवला। जैसे हम लोग सुनते हैं कि डिमोनिक प्रोपेंसिटी, जो राक्षसी प्रकृति होती है, जो प्रवृत्ति होती है, कि ऐसा इंक्लिनेशन होता है लोगों का टू हर्ट अदर्स। तो इन लोगों को बहुत मजा आता था। दे हैड स्टडीड द शास्त्रस टू गेन मिस्टिक पावर्स, तो वो उसको यूज करते थे टू किल पीपल एंड टू लूट देयर बिलोंगिंग्स। तो क्या होता था, ये जो फॉरेस्ट था दक्षिण में, विंध्या हिल्स के दक्षिण में, इस फॉरेस्ट में वो लोग रहते थे मार्ग से बिल्कुल लगे हुए। तो जब भी कोई ऋषि मुनि या कोई जा रहा होता था रास्ते पे, तो उनको बोलते थे हम लोग बहुत अच्छा यज्ञ कर रहे हैं, प्लीज़ आइए हमारे साथ। अब आदमी थका हारा होता है, उसको लगता है कि अरे इनके यहाँ इतना अच्छा यज्ञ हो रहा है तो मुझे बैठना चाहिए, भगवान का कुछ भजन हो जाएगा, उसके बाद में अच्छा प्रसाद भी मिलेगा, उसके बाद में थकान भी हट जाएगी, फिर मैं अपना आगे चलता रहता हूँ, रास्ता अच्छा कट जाएगा। अच्छा, और भाई ये कश्यप मुनि के पुत्र हैं तो बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये सोच के जो सेजेस थे, जो नॉर्मल पॉपुलेस थी, दे वुड स्टॉप। अच्छा, तो ये क्या करते थे सेजेस को, स्पेशली ये जो वातापी, उसमें पोटेंसी थी कि वो बकरे का रूप ले लेता था, और जो इलवला था उस बकरे की बलि चढ़ाता था, और उसको जैसे माता को, काली माँ को बलि चढ़ाई जाती ना, उस तरह से उसको प्रिपेयर करता था, उसको ऐसे फूड, तो उसको पता ही नहीं लगता था कि ये वातापी को प्रिपेयर कर रहा है। और उसके बाद में जो ऋषि वगैरह होते थे उन लोगों को खिलाता था, उसके बाद में यज्ञ के बाद में, कि सब कुछ सफल हो गया। और उसके बाद में बोलता था वातापी अत्र गच्छा, वातापी कम आउट। और वातापी जो था ना, इमीडिएटली अपना फॉर्म, अपना बकरे के रूप में पेट फाड़ के, ऋषि का पेट फाड़ के निकल आता था। तो लोगों भी ये हो गया कि जो रास्ता है जंगल से, यहाँ से जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है।
तो उससे नहीं जाने अपने आप को रोक दिया। तो एक बार अगस्त्य मुनि को जब पता लगा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाके देखता हूँ। तो जब वो जा रहे थे इस रास्ते से तो उन्होंने देखा वातापी और लिलवा हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो ठीक है, समझ जाते हैं कि यही लोग हैं, दिति के पुत्र हैं, दैत्य हैं, तो इनमें थोड़ा डिमोनिक प्रोपेंसिटी है, थोड़ा हाँ राक्षसी भाव है, तो मान जाते हैं। और फिर वातापी बकरे का रूप ले लेता है चुपके। उसके बाद में इलवला उसकी बलि चढ़ा के पूरा यज्ञ वगैरह संपन्न करके इनको ऑफर करता है। और ये जब खा रहे होते हैं तो उस समय जैसे खाना खा के रुकते हैं तो इलवला बोलता है वातापी अत्र गच्छा, वातापी बाहर आ जाओ। तो उस समय अगस्त्य मुनि अपने पेट पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं वातापी जीर्णो भवा। अब इलवला फिर से बोलता है वातापी अत्र गच्छा, वातापी बाहर आ जा, लेकिन वो नहीं आता है। तो बड़ा कंफ्यूज है, ऐसे करके देख रहे, फिर बोलता है वातापी अत्र गच्छा, वातापी कम आउट, बाहर आ जा। तो अगस्त्य मुनि मुस्कुराते हैं, बोलते हैं तुमने सुना नहीं, मैंने कहा वातापी जीर्णो भवा, वातापी गेट डाइजेस्टेड, पचन हो जा। तो ऐसे में सुनते ही इलवला को रियलाइज होता है कि अरे ये अगस्त्य मुनि ने तो मेरे ब्रदर को खा ही लिया, हजम भी कर लिया, राइट। तो ऐसे में वो खड़ा होता है, गुस्से में देखता हुआ उनको, उन पे अटैक करता है। तो ऐसे में अगस्त्य मुनि उसको गुस्से में देखते हैं और इमीडिएटली वो बर्न होकर एशेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से दुष्टों का संहार होता है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि सीजेस ओल्ड टाइम पे ये नॉनवेज क्यों खाते थे, दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, राइट। सो पहले तो सैक्रिफाइसेस में पुराने समय में बाय परफॉर्मिंग द सैक्रिफाइस, जो पुरुष पशु योनि होती है उस पर कुछ पशु जो होते हैं वो इसलिए चढ़ाए जाते थे क्योंकि मंत्र की शक्ति से वो इमीडिएटली मानव योनि ले सकते थे। तो इस तरह से मंत्र की टेस्टिंग होती थी कि मंत्र ठीक है कि नहीं है। तो उनके बलि चढ़ाई जाती थी और उसके बाद में मानव की योनि लेके आते थे। कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे धृष्टद्युम्न आग से प्रकट हुआ, द्रौपदी आग से प्रकट हुई, तो बेसिकली बलि के कारण वो इमीडिएटली मानव योनि पे आए। बहुत सारे, तो इट इज़ क्योंकि पशु की योनियों में बहुत सारे जन्म लेने के बाद में और हर जन्म में बहुत दुख होता है, मीन्स बहुत कष्ट होता है शरीर को, बहुत प्रताड़नाएं मिलती हैं। जिस तरह से बर्थ होता है ना, कैसे आप देखते हैं शिशु मदर के पेट में किस तरह से गोल घूमते हुए, जब हम लोग को तो वैसे कॉन्शियसनेस नहीं थी इतनी, इसलिए कॉन्शियसनेस भगवान इतने कृपालु है कि वो कॉन्शियसनेस रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि इतनी पेनफुल स्टेट है ना, इतना पीड़ा में है कि उसको सब तरफ से कीड़े काट रहे हैं मदर की वूम में, और वो इतना कन्फाइंड है। तो इट इज़ सो बाय डूइंग दिस। और फिर सेजेस जो थे, जस्ट सो दैट कि बाहर अगर ऐसे ही छोड़ देंगे वो फ्लैश, तो इट विल कॉज हैवक, वो नेचर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उससे डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेग्स फैलेंगे। सो टू अवॉइड spreading of the plagues, they would take it. So these are some specific kind of brahmanas and rishis who had the potency to be able to take it, so they would do this. अच्छा, तो अगस्त्य मुनि का हमने डिस्कस किया। अब जब वशिष्ठ मुनि है, तो जब ये वापस आए तो ये अगेन बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं उनके स्पिरिचुअल मास्टर बने। तो चंद्रवंशी जो थे डायनेस्टी में, चंद्रवंश में, वो स्पिरिचुअल मास्टर्स थे ऑफ मैनी ऑफ द किंग्स। अच्छा, अब आता है इम्पोर्टेंट, हमने वशिष्ठ मुनि का तो जन्म के बारे में डिस्कस कर लिया, अब उनसे इंटरेक्ट होने वाला है विश्वामित्र का। तो विश्वामित्र के जन्म के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो उर्वशी और पुरुरवा, ये हम लोगों ने 9th कैंटो में पढ़ा था कि कैसे उर्वशी और पुरुरवा के 6 बेटे थे, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय एंड विजय। और विजय जो था, जो 6th सन था, उसके बेटे का नाम था भीम। ये डिफरेंट भीम है ना, नॉट भीमसेन पांडव नहीं।
और भीम के जो सन थे कांचना, उनका बेटा था होत्रका, और होत्रका का बेटा जहनु। अब जहनु ऋषि के बारे में हम सुन चुके हैं कि जैसे जब भागीरथ जी गैंजेस को, मदर गंगा को पृथ्वी पे लेके आए, तो वो जब जा रही थी और भागीरथ का रथ जा रहा था, तो उन्हें जहनु ऋषि का आश्रम देखा। तो वो वहाँ पे बोलते हैं कि मैं रुकता हूँ और उन ऋषि को प्रे करने गए। तो उस समय क्या हुआ, गैंजेस जो थी ना वो ऋषि के आश्रम में चली गई, क्योंकि वो भागीरथ के पीछे जा रही थी। तो उनको वेट करना था, बट उनमें प्रभाव इतना तेज था कि वो आश्रम में थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। अब सो जहनु ऋषि जो थे, उनका जो होता है ना पानी का जो पात्र होता है, द वाटर पॉट, दैट गॉट ड्रेन्ड अवे। तो ही सेड गैंजेस को कि गिव इट बैक। एंड शी, जो गैंजेस थी ना, वो बोलती, मदर गंगा बोलती है अरे मेरे को बहुत कुछ करना है, तो वो अपने ही रास्ते में जा रही है। तो ऐसे में जहनु ऋषि ने उनको एक ही स्टेप में पूरा कंज्यूम कर लिया। अब ऐसे में भागीरथ, वो तो मदर गंगा को लेके जा रहे थे, तो उन्होंने भी प्रेयर्स करी। तो उनकी प्रेयर सुन के फिर ऋषि जहनु ने अपने कान से गंजेस को वापस निकाल दिया, सो दैट शी कैन कंटिन्यू। बट फ्रॉम दैट डे मदर गंगा के दो और नाम हो गए, एक तो है जानवी और दूसरा है जानवा, राइट। सो वी सी दिस नेम्स। नित्यानंद प्रभु की जो वाइफ थी, ही हैड टू वाइफ्स, उनकी दो पत्नी थी नित्यानंद प्रभु की, आदि गुरु नित्यानंद प्रभु। उनकी एक पत्नी का नाम था जानवा, विच मीन्स मदर गंगा। तो जहनु ऋषि थे, उनके भी पुत्र थे, पुरु, बलाक, अजक एंड कुश। नाउ ये कुश लव कुश से डिफरेंट है। सो ये जो कुश थे, उनके बेटे थे कुशाम्बु, एंड कुशाम्बु, तनय, वसु एंड कुशनाभ। और कुशाम्बु के बेटे थे गाधी। सो अब हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से सूर्यवंश में गाधी थे। और गाधी जो थे, उनके बेटे का नाम था विश्वामित्र, कौशिक, किंग कौशिक। तो उनके बेटे का जन्म कैसे हुआ, उसके ऊपर भी बहुत ही प्यारी स्टोरी है। क्या हुआ कि उनकी एक बेटी थी सत्यवती, और एक दिन ऋचिका मुनि वो उनके पास आया और बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी से ब्याह करना चाहता हूँ। तो अब किंग गाधी जो थे ना, उनके लिए बड़ी टफ सिचुएशन रख देते हैं कि आप ये डॉरी सेटिस्फाई करो तो आप ये बेटी से शादी कर सकते हो। अब उनको ये नहीं पता था कि ऋचिक, जो मुनि ऋचिक हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, ही इज़ अ वेरी ग्रेट सेज, यू नो। तो उन्होंने कंडीशन भी इतनी टफ रखी थी कि फाइंड 1000 वाइट हॉर्सेस जिनका एक का जो राइट ईयर है वो ब्लैक हो, काला हो। वो जाते हैं किंग ऋचिक वरुणदेव के पास, उनके बहुत उपकार थे वरुणदेव पे, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अरेंज दिस। वरुणदेव जी अरेंज कर देते हैं और वो लेके डॉरी लेके चले आते हैं। अब ऐसे में किंग गाधी, ही हैज़ गिवन हिज वर्ड राइट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो ही एक्सेप्ट्स, एंड सत्यवती का विवाह हो जाता है किंग ऋचिक मुनि से, ये ऋचिक मुनि से, सेज से। और उसके बाद में सत्यवती, शी वांटेड अ सन आल्सो। सो व्हेन शी रिक्वेस्ट, अपने पति से बोलती हैं कि मेरे को एक बहुत ही सन की वो है, इच्छा है कि मेरा एक पुत्र हो। तो किंग ऋचिक बोलते हैं ठीक है, हम लोग एक यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ के हिसाब से तुम्हें बहुत ही सुशील, बहुत ही गुणवान पुत्र होगा। तो ये सुन के वो बहुत खुश होती हैं, अपने माता पिता से डिस्कस करती हैं, बताती हैं अपने पिता किंग गाधी को कि अरे यहाँ पे यज्ञ हो रहा है मेरे पुत्र के लिए, तो मेरे को बहुत गुणवान पुत्र होगा। तो ऐसे में उनकी जो माँ होती है ना, वो बोलती हैं एक्चुअली हमारा भी कोई पुत्र नहीं है, तो हमें भी पुत्र हो सकता है क्या। तो वो अपने पति से बोलती हैं कि मेरी माँ को भी एक पुत्र की कामना है, वो भी चाहती हैं कि उनका एक पुत्र हो। तो ऐसे में सो अगेन वी आर कमिंग बैक टू दिस, लाइक यू नो वी आर डिस्कसिंग, अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ऋषि मुनियों के पास कितनी शक्तियाँ थी और उसके क्या क्या इफेक्ट होते थे। लेकिन फाइनली आपको ये रियलाइज़ करेंगे जब हम लोग प्रॉपर स्टडी के हिसाब से कि ये जो सारे ऋषि मुनि हैं, ये
गंगा तट पे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की संगति में श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रंथ है, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा, राइट? लॉर्ड कृष्णा अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम। और भगवान अपने नाम के रूप में भी आए, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के रूप में भी आए, और अर्च विग्रह के रूप में भी आए। तो इस समय 3 तरह से हम भगवान को देख सकते हैं। तो जो किंग गाधी की जो वाइफ थी, क्वीन, वो और सत्यवती दोनों यज्ञ के लिए तैयार होके आ गई। तो ऋषिक मुनि ने 2 कमंडलू तैयार करे। एक तैयार किया अपनी मदर इन लॉ के लिए, दूसरा तैयार किया अपनी पत्नी के लिए। तो उन्होंने अपने जो थे, जो सेजेस थे, उनके एसोसिएट्स, उनको बता दिया कैसे, कौन कौन सा मंत्र कहाँ पढ़ना है, किस तरह से करना है, और फिर वो स्नान के लिए चले गए। अब जो क्वीन थी, उन्होंने सत्यवती को बोला, अपनी बेटी को बोला, ये सोचते हुए कि किंग गाधी ने अपनी बेटी के लिए बहुत गुणवान पुत्र के अरेंजमेंट किया होगा, तो मैं वो ले लेती हूँ अपनी बेटी से बात करके। उन्होंने कहा मुझे अपना वाला शेयर दे दोगे और तुम मेरा वाला ले लो। तो उन्होंने एक्सचेंज कर दिया। अब ऋषिक मुनि तो है नहीं वहाँ पे, और माँ बेटी में ये बात हो गई और उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। और जब वापस आए तो उनको पता लगा कि ये हो गया भाई, पूरा यज्ञ संपन्न हो गया, और उसके अंदर माँ ने बेटी का सामग्री को यूज़ कर लिया, बेटी ने माँ की सामग्री को यूज़ कर लिया। तो वो बहुत गुस्सा हुए अपनी पत्नी सत्यवती से। बोलते हैं कि तुम्हारे को क्षत्रिय पुत्र होगा, बिकॉज मैंने जो तुम्हारी माँ के लिए सामग्री करी थी उसमें बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय पुत्र के लिए आप रिक्वेस्ट करी थी, यानी जो मंत्र पढ़े थे। सोचिए कितनी योगिक शक्ति थी। और जो तुम्हारे लिए ब्राह्मण पुत्र में चाहता था, वो तुम्हारी माँ को होगा, वो ब्राह्मण पुत्र, जो कि बहुत ही मेधावी, बहुत ही ब्रह्म ऋषि, मीन्स अगेन ही विल अटेन द स्टेज ऑफ ब्रह्म ऋषि। अब सत्यवती ने सुना तो शी वॉज शैटर्ड कि अरे ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, तो मेरी गलती से इतना बड़ा संकट आ जाएगा। क्योंकि सोचो आप राजा के यहाँ पे ब्राह्मण होगा, तो चाहते थे कि उनकी परंपरा आगे बढ़े, अब ऐसे में कैसे आगे बढ़ेगी। और मेरे यहाँ पे क्षत्रिय होगा तो वो कितना डिस्टर्बेंस हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ ब्राह्मण पुत्र हो। तो अपने पति से बोलती हैं प्लीज़ प्लीज़ किसी तरह से मेरा पुत्र ब्राह्मण ही होना चाहिए। तो अब ऋषिक मुनि के पास इतनी ज़्यादा पावर थी, इतनी ज़्यादा यौगिक शक्ति थी, वो बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा पुत्र जो है वो ब्राह्मण होगा, और बहुत ही ग्रेट सेज, बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण होगा। लेकिन तुम्हारा जो पोता होगा वो क्षत्रिय गुणों से होगा, उसमें क्षत्रिय गुण होंगे। तो सत्यवती के पुत्र और ऋषिक मुनि के जो पुत्र थे वो थे जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम, द यंगेस्ट वन, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज शक्तावेश अवतार। भगवान कृष्ण के शक्तावेश अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि सत्यवती के जो पोते हैं वो हैं परशुराम, और सत्यवती के जो भाई हैं, ब्रदर हैं, वो हैं किंग कौशिक। अब किंग कौशिक बहुत ही पावरफुल, वेरी ऑपुलेंट, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, राइट, किंग गाधी के पास में। और उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा जो क्षत्रिय होते थे वो वन में जाके आखेट करते थे। आखेट इज़ लाइक हंटिंग ऑफ द एनिमल्स टू कीप देयर स्किल्स अप टू डेट। और उसके बारे में शास्त्र में लिखा हुआ है कि क्या होता था कि जंगल में ऋषि मुनि के आश्रम्स वगैरह होते थे, तो कभी कोई कार्निवोरस, कोई फरोशियस एनिमल, टाइगर, लायंस, ये कहीं आ जाते थे और वहाँ पे डिस्टर्ब करते थे, और कहीं ह्यूमैनिटी बन जाते थे। अगर किसी मानव का शरीर अगर टेस्ट कर लेते थे तो फिर वो किसी और पशु को नहीं टेस्ट करते थे, वो फिर मानवों को ही संहार करने में लगे रहते थे ऐसे पशु। तो ऐसे में क्षत्रिय किंग्स जो थे वो जाके ऐसे जानवरों का संहार करते थे ताकि ऋषि मुनियों को डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो समटाइम्स व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर सर्विस यू स्टार्ट एंजॉइंग इट। तो ऐसे में किंग कौशिक ही वॉज एंजॉइंग गोइंग ऑन फॉर आखेट।
और क्षत्रियस वर अलाउड टू डू दिस, बट एट द सेम टाइम देयर इज रिएक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्णाश्रम का डिस्कस होता है, बहुत ही ज़रा सा, कि आप अपना वर्णाश्रम धर्म को निभाते भी हो ना, तो बिकॉज ऑफ द मोड ऑफ पैशन, राजसिक गुणों के कारण, इन्फ्लुएंस के कारण, नेम फेम एंड ग्लोरीज के तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा आ जाता है। और फिर ऐसे में ऐसी टाइप के स्पोर्ट्स शुरू हो जाते हैं दैट ही वुड गो ऑफन, कि बहुत बार जाते थे आखेट के लिए, भाई जंगल में जाके पशुओं को मारना है, कभी किसी हिरन को मार रहे हैं, किसी जो कि बेचारे ऐसे खूंखार जानवर भी नहीं है, उनको भी संहार कर रहे हैं। तो एक बार क्या होता है, अपने ट्रूप के साथ, अपनी आर्मी के साथ वो लोग वो जाते हैं जंगल में और इस तरह से कर रहे होते हैं, बहुत धूप होती है, बहुत थक जाते हैं, फिर देखते हैं कि अरे यहाँ पे एक आश्रम है ऋषि का, तो चलो शायद वहाँ पे कुछ आराम करने का, थोड़ा रिकवर करने का चांस मिलेगा, तो वो जाते हैं, देखते हैं कि अरे ये तो वशिष्ठ मुनि है, वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, बड़ा अच्छा है। तो वो जाते हैं वशिष्ठ मुनि को, उनको वो विशेष पे करते हैं, बताते हैं कि मैं यहाँ पे आखेट के लिए आया हुआ था, लेकिन मैं तो बहुत थक गया हूँ, बहुत भूखा भी हूँ, और मेरी जो आर्मी है वो भी बहुत थकी हुई है, प्यासी है, भूखी है। अब जब आप सुनिए, जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बता रहे थे, और ये वाला इंसिडेंट जैसे याद आएगा परीक्षित महाराज को, उनका अपना इंसिडेंट याद आता है कि वो भी कली को चस्टाइज करने के बाद में, कली को सबड्यू करने के बाद में, किस तरह से शमिका ऋषि के कुटी पे गए थे, और वहाँ उनको प्यास लग रही थी। तो कैसे में आदमी किस तरह से फील करता है जब भूखा प्यासा होता है, किस तरह से बिल्कुल डिस्ट्रेस, किस तरह से प्रताड़नाएं मिलती हैं शरीर को, तो किस तरह के भाव उभरते हैं वो पता लगता है। तो ऐसे में जब किंग कौशिक वशिष्ठ मुनि को बताते हैं कि बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और वो अपने एसोसिएट्स को बोलते हैं कि किंग और उनके सोल्जर्स को अच्छी तरह से विश्राम करा के अच्छी तरह से भोजन दो। एंड किंग कौशिक इज सरप्राइज्ड, वो तो अचंभित रह जाते हैं, कह रहे भाई एक के बाद एक पकवान आ रहे हैं, 56 भोग का ऑफरिंग हो रहा है यहाँ पे, अरे हम लोगों को ना, केवल मेरे को ही नहीं, पूरी की पूरी ट्रूप्स, जो मेरी पूरी आर्मी है, उसको खिलाया जा रहा है, और इतना सारा खाना कहाँ से आ रहा है, ये तो साधारण से आश्रम में रहते हैं, इनके पास तो कोई ऐसे साधन में नहीं है, तो ये कैसे कर लेते हैं, उनको बड़ा अचंभित होता है। तो वेरी सरप्राइज किंग कौशिक गोज टू वशिष्ठ मुनि, सर हाउ कम यू हैव ऑल दिस, कैसे कर लिया आपने, आपके पास ये कैसे फैसिलिटीज आ गई, आपने पूरी मेरी सेना का अच्छी तरह से सत्कार किया, आपने मेरे को भी अच्छे अच्छे सेटिस्फाई किया, एंड दिस इज लाइक 56 भोग, दिस इज लाइक अमेजिंग प्रसाद दैट वी हैड। तो वशिष्ठ मुनि एट दैट टाइम बहुत ही शांत भाव से बताते हैं कि एक्चुअली ये मेरे को इंद्र ने एक उपहार के रूप में नंदिनी, जो बछड़ा है, बछड़ी है, वो दी, कामधेनु जो काव है उसकी बेटी, तो द काफ, तो ये, और उसके पास ये पोटेंसी है कि मैं उससे जो भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो दे देती है। अब ऐसे में किंग कौशिक जो सोचते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये काफ होगी तो मेरी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं उससे आराम से अपनी आर्मी, अपना सिटीजन, सब लोग जो मेरे नगरवासी हैं, सब लोगों की सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, सब लोग खुशहाल से रह सकते हैं, और फिर मैं भी किंग हूँ, जो बेस्ट चीज़ होती है वो किंग को बिलोंग करती है। तो ही इज थिंकिंग इन दिस मैनर। तो अगेन शास्त्र के हिसाब से ही इज यूजिंग इन हिज फेवर, दिस इज अ टेंडेंसी। जो राजसिक गुण होता है ना, उसका असर ही होता है कि अपने लिए कोई चीज़ फेवरेबल हो ना, तो उसके लिए पर्सन जो होता है वो रैशनलाइज करता है कि दिस इज सुटेबल फॉर मी टू हैव। तो ऐसे किंग कौशिक ने रैशनलाइज करके अपना लॉजिक रखा कि भाई आई एम द किंग, राइट, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, so you should give this calf to me, I'll give you 100,000 cows actually, very potent cows, cattle दूंगा मैं। अब भाई वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो काफ है, ये मेरे को पहले तो उपहार में मिली है, तो इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू गिव, एंड मैंने इसको इसलिए रखा है ताकि मैं देवताओं को प्लीज कर सकूं, मैं ये जो यज्ञ करता हूँ उसके लिए मुझे चाहिए होता है वेरियस काइंड ऑफ सामग्रीज, मैं अपने पितृ फोर फादर्स को सेटिस्फाई कर सकूं। सो अगेन दोनों अपने वर्णाश्रम के हिसाब से अपनी पोजीशन जस्टिफाई कर रहे हैं, एंड दोनों करेक्ट है, बट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट।
राइट, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग कि वर्णाश्रम में भी कभी कभी दो वर्ण के जो व्यक्ति मिलते हैं, और कभी कभी एक ही वर्ण में दो व्यक्ति मिलते हैं, तो उसमें उनमें भी इजीली कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करने कि कौन सही है और कौन गलत है। अब भाई ये तो राजसिक गुणों से संपन्न है किंग कौशिक, तो वो बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं देते तो मैं इसे छीन लूंगा तुमसे। वशिष्ठ मुनि बोलते हैं देखो भाई मैं तो सिंपल सा एसेटिक हूँ, सिंपल सा ब्राह्मण हूँ, वाई यू ट्राइंग टू डू दिस टू मी। बोलते हैं नहीं नहीं मुझे ये काफ चाहिए। बोलते हैं देन यू टेक इट, व्हाट कैन आई से, है ना, आप ले जाइए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो साधारण ब्राह्मण हूँ, मुझ में तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपकी पूरी सेना का सामना कर सकूँ, आपका सामना कर सकूँ, मैं तो कोई क्षत्रिय हूँ नहीं। तो ऐसे में जब नंदिनी को ले जा रहे होते हैं, वो अपने सोल्जर से बोलते हैं, अपने सैनिकों से बोलते हैं कि नंदिनी को लेके चलो, तो नंदिनी को ले जा रहे होते हैं, तो नंदिनी रोते हुए वशिष्ठ मुनि की तरफ देखती है, बोलती है कि ये कैसे हो सकता है कि ये मुझे इस तरह से ले जा रहे हैं और ये क्यों हो रहा है। वो बोलती हैं कि आपने मुझे इनको दे दिया है क्या, आपने मुझे इनको बेच दिया है। तो बोलते हैं नहीं मैंने इसको तुमको बिल्कुल नहीं बेचा है, ये जो किंग कौशिक है तुम्हें ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं और मेरे मना करने के बाद में भी ये तुम्हें ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। तो ऐसे में सुनते ही ये जो सीक्रेट काफ होती है ना, जो शी काफ, तो बहुत गुस्सा हो जाती है नंदिनी। और जैसे उनको इतना गुस्सा आता है ना, तो हर रात वॉज हार्ड टू बिहोल्ड। इतना गुस्से में वो देखती हैं कि उनकी आईज बिल्कुल लाल हो जाती हैं गुस्से में, और शी स्टार्ट्स हाउलिंग गुस्से में, बिकॉज ऑफ द रेज शी स्टार्ट्स हाउलिंग, मेकिंग आउट दिस लाउड साउंड्स। एंड वो किंग कौशिक के ट्रुप्स को अटैक करती हैं। कैसे अटैक करती हैं कि उनकी टेल्स से, फ्रॉम हर टेल्स शावर्स ऑफ बर्निंग हॉट कोल, रेड हॉट कोल शूट्स आउट, एंड बहुत सारे जो सोल्जर्स उस डायरेक्शन में थे उनको बर्न कर देती हैं। एंड विद इन अ मोमेंट, बिल्कुल एक इंस्टेंस में, उनकी शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन से डिफरेंट आर्मीज जनरेट होती हैं। पल्लवास जो होती हैं वो होते हैं सोल्जर्स, वो उनकी टेल से इमर्ज करते हैं, राइट, उनसे आते हैं फ्रॉम हर अडर, राइट, जहाँ से दूध होता है ना, वहाँ से आर्मी ऑफ द्रविदास एंड शकस वो आ जाते हैं, और उनके वोम से आर्मी ऑफ यवनास एंड समटाइम्स कॉल्ड ग्रीक्स, अगेन यवनास वो आते हैं, और फ्रॉम उनके जो काउटंग होता है गोबर से सवरस वो प्रकट हो जाते हैं। और ये जो आर्मी होती है एज वेल एज द आर्मी ऑफ कांचीस, उनके यूरिन से उससे निकलते हैं, और ये अटैक करते हैं किंग कौशिक की आर्मी को, डिफीट कर देते हैं। नाउ आफ्टर फेसिंग डिफीट इन दिस मैनर बाय अ काफ, किंग कौशिक जो होते हैं ना वो तो बिल्कुल उदास, उनको समझ में नहीं आता, बिकॉज राजसिक गुण का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, पर्सन वॉन्ट्स नेम फेम एंड ग्लोरीज। अरे यहाँ ये तीनों चीजें गई, नाम तो गया ही गया, एक ब्राह्मण से हार गए, ब्राह्मण क्या उसके बछड़े से हार गए, राइट। फेम क्या होगा, सारा जो फेम था वो सारा निकल गया, बड़े इनफेमस हो गए कि इन्होंने अटैक किया, एक ब्राह्मण किया, कैसा एक्शन कर रहे हैं, वह राजा होके ऐसा एक्शन किया अपने सिटीजन के ऊपर, और उसके बाद में ये रिजल्ट हुआ, तो वेरी मच इनफेमस, तो सारा गुणगान तो गया। और उसके बाद में वो सोच रहे हैं कि पूर्वजों ने इतना नाम कमाया था, मैंने सारा बहा दिया, सारा इस तरह से हो गया, तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल उच्चाट हो जाते हैं। एंड ग्लोरीज तो बिल्कुल गई, क्योंकि अब तो ग्लोरीफाई हो रहे हैं वशिष्ठ मुनि, उनकी ग्लोरीज बढ़ रही हैं, और वो तो अपोजिट साइड पे हैं, वो तो मेरे एनिमी है, इस तरह से सोचते हुए कि उन्होंने मेरे को इस तरह से नीचा दिखाया। लेकिन वो ये सोचते हैं कि ये राज्य और ये शक्ति और इन सब का कोई फायदा नहीं है, आर्मी का कोई फायदा नहीं, वो अपने राज का सब त्याग करके चले जाते हैं। लेकिन क्या करने जाते हैं, वो वशिष्ठ जैसे ग्रेट एसेटिक, ग्रेट ब्रह्म ऋषि बनना चाहते हैं। तो अब उनके उसमें जो ये मूड शुरू होता है कि वो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते हैं, तो ही परफॉर्म्स ग्रेट मेडिटेशन। हम जानते हैं उनके बारे में, मेडिटेशन तपस्या करते हैं, और तपस्या उनकी तोड़ती हैं मेनका जी। तो हम लोग ये बात भी जानते हैं कि इवन मेडिटेशन इज नॉट सो सिंपल, और इसीलिए तपस्या जो है वो तो सत्य गुण उस समय कहते थे, कृते तद ध्यायते विष्णु, राइट,
सतयुग में लोग तपस्या करते थे, और तब उनकी 60,000 ईयर्स की तपस्या, 60,000 साल की तपस्या मेनका जी नष्ट कर देती हैं। और फिर उनकी पुत्री होती है शकुंतला, मेनका जी। एंड देन जब शकुंतला ने देखा कि अब पुत्री हो गई है, वो विश्वामित्र के हाथ पे पकड़ा के वापस अपने हेवनली प्लेनेट चली जाती हैं, ये सोचते हुए कि विश्वामित्र अब इस बच्चे का ख्याल रखेंगे और इंद्र को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र समझ जाते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, तो वो अपने दूसरे एक सेज के पास बेटी को छोड़ के चले जाते हैं। एक्चुअली शी इज लेफ्ट इन द फॉरेस्ट एंड देन द अदर सेज डिस्कवर्स शकुंतला, दैट्स द एक्चुअल स्टोरी। तो क्या होता है, विश्वामित्र कंटिन्यूज टू परफॉर्म मेडिटेशन, वो अपने तपस्या में फिर से लीन हो जाते हैं और बहुत ही मेधावी तपस्वी बन जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि वशिष्ठ मुनि के 100 बेटे थे, और उसमें जो एल्डेस्ट वन जो था ना, जो प्रथम पुत्र था वशिष्ठ मुनि का, उसका नाम था शक्ति। और विश्वामित्र तो वशिष्ठ दोनों चाहते थे कि शक्ति और जो उनके दूसरे पुत्र हैं वो हमारे डिसाइपल बने, राइट। सो विश्वामित्र इसलिए चाहते थे कि वो मेरे डिसाइपल बनेंगे तो फिर मेरे को अच्छा पॉइंट मिलेगा वशिष्ठ मुनि को बताने के लिए कि देखो मैं तुमसे बड़ा आ गया, तुम्हारे बेटे मेरे शिष्य हैं। लेकिन शक्ति इज नॉट एग्रीइंग, वो दोनों में से किसी के पास नहीं जाना चाहते। ही वॉज ऑल्सो ग्रेट सेज बट ही हैड नॉट टेकन इनिशिएशन येट फ्रॉम एनी ऑफ देम, बिकॉज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ योगी। जो अष्टांग योगी होता है ना, उसको इनिशिएशन का वो नहीं होता, बिकॉज वो अपनी खुद की दम शक्ति में, खुद के ही दम्भ में, सो देयर इज सम बिट ऑफ प्राइड इन सच अ सेज, जो कि अष्टांग योगी होते हैं। अब ऐसे अष्टांग योगी का क्या हर्ष होता है, एक बार एक किंग होता है कल्मषपाल। कल्मष का मतलब होता है ब्लेमिश फीट, यानी जिसके पाँव कुरूप हो गए हैं, मुड़ गए हैं, टेढ़े मेढ़े से हैं उसके पाँव, तो इसलिए उसका नाम कल्मष पद होता है। पद मीन्स फीट, कल्मष इज ट्विस्टेड। तो वो सूर्यवंशी था, डिसेंडेंट ऑफ इक्ष्वाकु। एक बार एक रास्ते में जा रहे होते हैं तो शक्ति दूसरी तरफ से आ रहा होता है। अब एक ही व्यक्ति क्रॉस कर सकता है, तो वो बोलते हैं मैं जाऊंगा किंग कल्मषपद, और शक्ति बोलता है नहीं मैं एसेटिक को मैं जाऊंगा। तो दोनों में जब डिस्कशन होता है तो ऑफ कोर्स एक ब्राह्मण है और एक क्षत्रिय है। अब इसमें किसी को गुस्सा आएगा तो किसको पहले आएगा? आपने सही सोचा, क्षत्रिय को पहले गुस्सा आएगा, राइट। रजोगुणों में है तो ये तो मूड ऑफ गुडनेस सात्विक गुण में है, तो इनको इतना आसानी से गुस्सा नहीं आएगा। वो तो समझा रहे हैं कि गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट, भाई मैं तुमसे ऊंचे वर्ण से हूँ। लेकिन ये किंग सोच रहा है कि अरे आई एम मोर पावरफुल, आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर, आई शुड गेट द राइट ऑफ वे। तो उसको इतना गुस्सा आ जाता है कल्मषपद को। और इस समय क्या होता है, विश्वामित्र देखते हैं कि शक्ति और कल्मषपद दे आर हैविंग दिस आर्ग्यूमेंट विथ ईच अदर। तो कल्मषपद अपने चाबुक से, जो घोड़े को के लिए चाबुक यूज करते हैं ना रथ पे, तो अपने चाबुक से शक्ति को मारते हैं। तो शक्ति उसको उसी समय शाप दे देता है, कहता है कि तू राक्षस के जैसा बिहेव कर रहा है, तू राक्षस ही बन जा। अब राक्षस का क्या मीनिंग होता है, लोग पूछते हैं। राक्षस का इंग्लिश में सिंपल टर्म इज कैनिबल, मैन ईटर, राइट, जो कि दूसरे मानवों को खाएगा। तो अब किंग को भी बहुत गुस्सा आता है, तो उसने शक्ति को इतनी जोर से मारा होता है कि शक्ति डाइज ऑन द स्पॉट। वशिष्ठ मुनि के जो पहले प्रथम पुत्र थे उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन विश्वामित्र ने एक्चुअली इस समय पे बाय हिज योगिक पावर he uses one of the ghostly spirit to enter into Kalmashpad, which actually forces him to kill Shakti. So Shakti was not directly killed by the king. It was also the influence of Vishwamitra, because the curse was spoken and then the ghost entered, right? And then Shakti was killed. तो शक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो किंग होता है ना, ये कल्मषपद, ये वापस जा रहा होता है। तो ऐसे में रास्ते में उसको एक ब्राह्मण मिलता है कि राजा मेरे को बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। तो ऐसे में उसका दिमाग तो वैसे ही ख़राब हो चुका था, उस पर डिमोनिक इन्फ्लुएंस भी हो चुका होता है। तो ऐसे में उसको इग्नोर करता है। लेकिन जब डिमोनिक इन्फ्लुएंस होता है ना, तो पर्सन इज़ नॉट जस्ट इग्नोरेंट,
दे समटाइम्स वांट टू डू एविल मैनर, तो वो दुष्ट भाव से भी उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। तो कलमशपद वापस जाता है और अपने कुक को बोलता है कि एक ह्यूमन फ्लैश में खाना बनाओ और उस ब्राह्मण को जो कि वहाँ पे जंगल में है उसको जाके लेके आओ। तो उसका जो कुक होता है ह्यूमन फ्लैश से डिफरेंट मील्स प्रिपेयर करता है और उस जाके ब्राह्मण को दे देता है। अब ये जो ब्राह्मण होता है ना, अपनी योगिक शक्ति से उसको पता लग जाता है कि ये इनअप्रोप्रिएट है, ये खाने लायक भोजन नहीं है, इसके अंदर मानव शरीर के को काट के बनाया गया है। तो ये जानते ही वो भी इस कलमशपत किंग को, राजा को श्राप देता है कि ये जो राजा इस तरह का खाना मुझे खिलाना चाहता है, उसकी ऐसी प्रवृत्ति बन जाए कि वो इस तरह का खाना खाए, वो मानवों को खाए। अब ये सुन के जब ये श्राप होता है, ये ऑन टॉप ऑफ शक्ति का जो श्राप होता है कि राक्षस बन जाए, ये दोनों श्राप फर्दर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो उसके ऊपर जो घोस्ट होता है ना, उसके अंदर जो घोस्ट एंटर किया होता है, बिकम्स वेरी पावरफुल। और इस राजा को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है टू ईट अ ह्यूमन बीइंग। सो ही वॉज इन अ जंगल। तो जब जंगल में आखिर के लिए गया होता है, तब उसको एक बहुत, ये श्राप के कारण बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज उठती है कि उसे एक मानव को खाना है, बिकॉज राक्षस का उसके ऊपर असर आ रहा है। नाउ जब शास्त्रों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी हुई है, जैसे शिला प्रभुपाद बहुत सही एनालॉजीज डिस्कस करते थे, और ये एनालॉजी है, उदाहरण है कि व्हेन अ पर्सन इज टेकन ओवर बाय अ घोस्ट, जैसे कि किसी सांप का या किसी बाघ का या शेर का आत्मा हमारे ऊपर कभी हावी हो जाए, तो अ पर्सन हु इज बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस, जिसके ऊपर ये सांप का अगर आत्मा का हावी हो गई है, तो वो सोचेगा कि मैं सांप हूँ और मैं ऐसे ऐसे चक्कर के चलता हूँ, मैं इस तरह से बिहेव करता हूँ, राइट। और अगर किसी के ऊपर बाघ शेर का आत्मा घोस्ट आ जाए बॉडी में, तो वो सोचता है कि मैं शेर हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ऐसा बिहेव करता हूँ। बट with the help of various kind of jewels, with the help of mantras, जो chanting of mantras, और जो झाड़ फूक करते हैं उसके साथ, और different type of herbs, medicines के थ्रू, अगर this influence is gone, तो फिर one does not need those medicines anymore, right? तो हम लोगों को ये जो झाड़ फूक और इसका कोई, अगर आदमी स्वस्थ हो गया है और उसके पास ये इन्फ्लुएंस चला गया, तो उसको ये मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जो डिफरेंट टाइप ऑफ योगास है, जैसे कर्म योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, सो ये जो योगास हैं, ये वाले योगास का ज़रूरत नहीं पड़ती है वंस वी हैव कम टू द भक्ति योग, विच इज़ चैंटिंग ऑफ द होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Just by calling out to the Lordship with love and devotion, just प्रेम पूर्वक जब हम भगवान की हम लोग स्तुति करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो हमको भगवान की कृपा मिलती है और हम भक्ति में लीन हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जो परंपरा में आए हैं, ऐसे गुरु की शरण लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं तो फिर ऐसे में मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं करना चाहिए। अरे भाई, उसका थोड़ा अलग असर है। तो एक बार क्या होता है, इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल शिला प्रभुपाद ने दिया था कि एक बार क्या होता है, एक जो भिखारी होता है ना, वो अपने एक राजा के पास जाता है, बोलता है महाराज मैंने आज तक स्वर्ण नहीं देखा, सोना गोल्ड, तो आप मुझे गोल्ड दिखाएंगे। अब राजा सोचता है ये तो बेगर है, ये क्या करेगा, इसको तो खाने पीने रोटी कपड़ा मकान, दोज आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ अ बेगर, व्हाट विल ही डू, क्या करेगा ये सोना देख के। लेकिन वो बेगर बोलता है मैंने आज तक नहीं देखा है, आप मुझे दिखा नहीं सकते। तो राजा बोलता है ठीक है, अपने ट्रेजर को बुलाता है, बोलता है भाई ये थोड़ा देखना चाहते हैं कि स्वर्ण कैसा दिखता है, तो आप इनको ले जाइए, सोना गोल्ड देखना चाहते हैं तो हमारी ट्रेजरी में जाके, तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, आप इनको ट्रेजरी में ले जाके वहाँ पे उनको सोना दिखाइए कि सोना कैसा होता है, स्वर्ण कैसा होता है, गोल्ड कैसा होता है।
तो भाई ट्रेजरर अंडरस्टैंड्स कि भाई महाराज ने बोला है तो बिल्कुल इसी तरह से ही करना पड़ेगा। तो वो स्टेप्स चढ़ते हुए जाते हैं ट्रेजरी हाउस की तरफ, दरवाज़ा खोलते हैं, उनको बोलते हैं देखिए ये है गोल्ड। अब जैसे ही जो बैगर होता है वो देखता है कि अरे जो भिखारी होता है वो देखता है अच्छा ये स्वर्ण होता है, तो एकदम से सरप्राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब उसको दिखाई देता है कि वो जो सीढ़ियाँ चढ़ के आया है ना, वो सीढ़ियाँ भी सोने की बनी हुई हैं। सो यही वाली बात है इन केस ऑफ महामंत्रा, भक्ति योग। हम इस शरीर को भक्ति योग में लीन करते हैं, हम अपने आप को भक्ति योग में लीन करते हैं ताकि हम भगवान का प्रेम अपने हृदय में प्रकट कर सकें, भगवान के प्रेम में लीन हो सकें। तो उससे क्या होगा, हम इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो डिफरेंट तरह के जो दुख होते हैं, मिजरीज होती हैं, हम उनसे छूट जाएंगे। यार एट द सेम टाइम जब हम भक्ति योग में लीन रहेंगे ना, तो उसके बाद में भी हम कंटिन्यू टू वर्क इन द सेम मूड, तो हम उसके बाद में भी भक्ति योगी ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारी नेचुरल प्रोपेंसिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जीवेरा स्वरूपय कृष्णेरा नित्य दास। एंड वो नित्य दास, दास कैसा सर्विस करेगा? अ सर्वेंट विल सर्व in the right mode, which is in bhakti yoga. But this is with love and devotion. Because अगर ड्यूटी की तरह करेगा तो मोड ऑफ गुडनेस है, वो भी एक गुण ही है, बट वन हैज टू ट्रांसेंड, हमको इन तीन गुणों से, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के भगवान की भक्ति में लीन होना है। तो उसके लिए स्पॉन्टेनियस लव एंड डिवोशन की जरूरत होती है। और टू बी एबल टू अटेन दैट, वी स्टार्ट विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और constantly seeking to aspire for a bona fide spiritual master and taking shelter of parampara, right? Of the spiritual masters, जो हमारे परंपरा में spiritual masters हैं, उनके instructions follow करते हुए। तो वशिष्ठ मुनि के जो पहले बेटे थे, शक्ति को तो मार दिया कल्मषपाद ने। अब उसके बाद में क्या होता है, ये जब जंगल में होता है, ही रियलाइजेस कि ये शक्ति के कारण मेरे को ऐसा हुआ है। और वशिष्ठ के जो अब इंसाइटेड बाय विश्वामित्र, सो ये विश्वामित्र का ट्रिक होता है, वो उसके उस पर जो घोस्ट का जो इन्फ्लुएंस है उसको उससे स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, दैट ही ड्राइव्स हिम टुवर्ड्स द सन्स ऑफ वशिष्ठ, द अदर 99 sons. तो कल्पषपाद, under the influence of this ghost, being influenced by this ghost, he is killing all the sons of Vashishta Muni and eating them up. 99 sons of Vashishta Muni have been killed. Now another thing that happens, एक और चीज होती है जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, वशिष्ठ मुनि को पता लगता है कि कल्मषपाद को भूत के प्रभाव से वशिष्ठ मुनि ने ऐसा ड्राइव किया क्रेजी कि उसने मेरे 100 बेटों को मार दिया। तो उनका तो बस दिल दुखी हो जाता है, उनको जीने की इच्छा नहीं होती है। वो सोचते हैं कि अब मेरे जीने का क्या फ़ायदा है, मुझे अपना जीने उनका अंत करना चाहिए। लेकिन उनकी विडंबना क्या है, वो इतने महान ऋषि हैं कि अगर वो पानी के पास जाते हैं ना, तो पानी उनको डूबने नहीं देता, पानी बिखर जाता है। सो देयर इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी वेयर एक नदी है, उस पर जाते हैं तो उसमें 1000 ट्रिब्यूटरीज बन जाती है वो, कि भाई नहीं, समुद्र उनको डूबने नहीं देता है, फायर उनको बर्न नहीं करता है कि भाई ये तो ऋषि है, मैं उनको कैसे। तो उनके जितने भी अटेम्प्ट होते हैं ना, सुसाइड अटेम्प्ट्स, दे ऑल फेल। सो अगेन दिस इज वेयर कि उनका इतना ब्रह्म ऋषि होने का जो इन्फ्लुएंस है, उसके कारण ही कांट इवन लीव हिज बॉडी, ही वांट्स टू लीव हिज बॉडी। But there is also a reason. See again, even a Brahma Rishi, a person who is at that Brahman stage, he is of great ascetic. Uske baad mein bhi he is feeling sad at heart because he has not taken shelter of Shri Shri Radha Madan Mohan. He has not taken to Bhakti Yoga yet. So that's why he is feeling so disturbed. वो उनको पूरा वेदास का ज्ञान है, उनको पूरा वो जानते हैं ब्रह्म विद्या, उसके बाद में भी उनको दुख हो रहा है, शोक में है, और इतना
ज़्यादा शोक में है कि वो अपना जीवन का त्याग करना चाहते हैं। यू कैन इमेजिन कितना ज़्यादा शोक होगा इसमें। तो ऐसे में क्या होता है, आप फाइनली जो कलमशपात होता है उससे भीड़ हो जाती है वशिष्ठ मुनि की। एंड एट दैट टाइम वशिष्ठ मुनि बीइंग कंपैशनेट ही रिलीव्स कलमशपाद ऑफ द घोस्ट इन्फ्लुएंस, द घोस्टली इन्फ्लुएंस ही हैड। तो ऐसे में जब कलमशपाद इज ब्लेस्ड बाय हिज ग्रेटेस्ट, मीन्स ही वाज थिंकिंग वशिष्ठ मुनि के बेटे को मैंने मारा तो ही इज माय ग्रेटेस्ट एनिमी। तो कलमशपाद उनसे बोलता है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है और मुझे आपकी कृपा चाहिए ताकि मेरे को पुत्र हो। अब ऐसे में राजा बोल रहा है कि यू हैव अ बेबी फ्रॉम माई क्वीन, हाउ इज दैट पॉसिबल। ये इसलिए हुआ था बिकॉज जब उसमें राक्षसी गुण थे तो उस समय उसने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो कपल थे वो दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। उस समय उसने ब्राह्मण को खा लिया। तो जब उसने ब्राह्मण को खाने के लिए उठाया तो उस समय उसकी वाइफ ने बोला कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ सन फ्रॉम माई हस्बैंड, डोंट टेक हिम। बट ये जो था इतना ज़्यादा राक्षसी भाव में था कि ही स्टिल डिड नॉट हीड टू हर इंस्ट्रक्शन, हर रिक्वेस्ट, एंड ही एट अप हर हस्बैंड बिकॉज ऑफ द जो इन्फ्लुएंस था। तो ऐसे में जो ब्राह्मणी थी उसने श्राप दे दिया कि तुम भी अपनी पत्नी के पास नहीं पहुंच पाओगे और अगर तुमने कोशिश करी तो तुम मर जाओगे और तुम्हारे को जो पुत्र होगा तुम्हारे जघन्य शत्रु के थ्रू होगा। देयर ग्रेटेस्ट एनिमी वुड बी गेट अ चिल्ड्रन फ्रॉम थ्रू योर वाइफ। तो उसकी नज़र में वशिष्ठ मुनि वॉज दैट पर्सन। तो ही रिक्वेस्ट टू वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ मुनि जाते हैं मदयंती के थ्रू। फाइनली शी बिकम्स प्रेग्नेंट and Ashmaka is born from her. After 12 years he was in her womb. Ashmak finally takes birth. और दो कॉमन रेफरेंसेस है। सुखदेव गोस्वामी भी अपने मदर के वोम में 12 years रहे थे एंड इट वाज व्यासदेव जी बोलते हैं कि पुत्र प्लीज कम आउट, बट ही सेज नो, एज सुन एज आई विल कम आउट, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं मदर के वोम से माया विल कैच मी। तो एट दैट टाइम व्यासदेव बोलते हैं ओके फॉर 4 moments, 4 पल के लिए आई विल रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल एनर्जी, माया का प्रभाव हटा दूंगा, तब तुम बर्थ ले सकते हो। और उन्होंने जैसे वो माया का प्रभाव हटाया, सुखदेव गोस्वामी ने बर्थ लेते ही सीधे जंगल की तरफ भाग गए। तो दैट इज अनदर स्टोरी। एंड देन अनदर फैक्टर इज मदयंती हैड टू यूज अ स्टोन टू हिट अ वोम टू गिव बर्थ। और ये कॉमन इंसिडेंट है गांधारी के केस में। गांधारी जब देखती है कि युधिष्ठिर हो गया कुंती का पुत्र और उसके बाद में भीम आने वाला है, तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ सन ऑल्सो एंड देन शी कुड नॉट वेट। तो वो अपने वोम को स्ट्राइक करती हैं और उससे जो फ्लैश आता है इट इज़ डेड मैटर, बट विद द हेल्प ऑफ ऋषिज द कौरवास उसको काट के 1000 pots में रखा जाता है एंड देन दोज वर द अदर 1000 टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड ऑफ द टॉप द फर्स्ट वन दैट कम्स आउट वाज दुर्योधन। जो कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो रोते हैं, बिलखते हैं क्योंकि मटेरियल एनर्जी इतना पेन में होते हैं। बट ये जो था दुर्योधन, ये हंसते हुए वो हंसा और उसकी हंसी भी कैसे थी जैसे कि एक गधा रेंगता है ना, उस तरह की हंसी। तो इमीडिएटली सेजस ने बोल दिया था, ऋषि ने बोल दिया था, ये जो पहला पुत्र है ये पूरे वंश का विनाश का कारण बनेगा, इसको इसी समय खत्म कर देना चाहिए। बट गांधारी वॉज सो अटैच्ड टू हर फर्स्ट सन दुर्योधन, तो उससे इतना लगाव था, ममता होती है ना माँ में, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं इसका ख्याल रखूंगी, मैं उसको ठीक रखूंगी। बट जैसे ही वो बड़ा हुआ वो बहुत ही वी ऑल नो हाउ दुर्योधन वॉज। दुर्योधन का मीनिंग ही होता है, उसका नाम का ही मतलब होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ों में युद्ध का झगड़ने का क्वारलसम नेचर का रीजन ढूंढे, राइट। सो युद्ध ही इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर दैट। एंड तो इस तरह से we know of 100 other test tube babies. So today's scientists, when they talk about test tube babies, well, we had such advanced
technology and such advanced yogic power. But all this yogic power, what is the use? And now Vishwamitra, he is realizing, and then one day, एक बार क्या होता है, विश्वामित्र जब उनको लॉर्ड ब्रह्मा ने महर्षि का वो दे दिया, और उसके बाद में बोलते हैं मुझे ब्रह्म ऋषि का टाइटल चाहिए. Now he has this still that influence of, you know, Rajasic Guna, right? He wants to get that. And because he is so benevolently, उनको ऋषि कौशिक के बजाय उनको विश्वामित्र, जो कि उसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द यूनिवर्स, ये उनको टाइटल मिलता है फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा. और विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि का टाइटल चाहते हैं, तो लॉर्ड ब्रह्मा बोलते हैं दैट यू शुड गेट फ्रॉम वशिष्ठ. अब वशिष्ठ इज हिज डायर एनिमी, यू नो, उनके, तो ऐसे में कैसे ले सकें. तो उनको ये पता लगता है कि वशिष्ठ मुनि, सो एक बार वो वशिष्ठ मुनि को फाइनली, देयर आर टू स्टोरीज, देयर आर टू डिफरेंसेस इन द शास्त्रस जो कि आते हैं, जिसके अंदर थोड़ा इंसिडेंट आगे पीछे. एक के अंदर बताया गया है कि विश्वामित्र इज हाइडिंग बिहाइंड द बुशेस विथ अ डैगर, राइट, विथ अ खंजर इन हिज हैंड टू किल वशिष्ठ मुनि, बिकॉज वशिष्ठ मुनि हैड सेड कि जब तक विश्वामित्र अहम को खत्म नहीं करेंगे तब तक वो ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते. और वो अहम का मतलब होते हैं, समझते हैं कि जब तक मैं वशिष्ठ को खत्म नहीं करूंगा, राइट. बट इन रियलिटी व्हाट वाज वशिष्ठ सेइंग टू हिज वाइफ, दैट जब तक वो अपना ईगो, दिस फॉल्स ईगो जो हम लोगों को एज्यूम करता है कि हम ये शरीर हैं, राइट, इट इज लाइक दैट घोस्टली इन्फ्लुएंस वी हैव. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज ghost is subtle, or ghost is cross this body, right, and the three gunas. So because of the influence of this, we think that I am this body, and that is the incorrect thinking. So जब वो जाते हैं वशिष्ठ को मारने के लिए, तो ऐसे में सुनते हैं कि वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ही इज सिंगिंग ग्लोरीज ऑफ मी, राइट. वशिष्ठ जी गुणगान कर रहे हैं विश्वामित्र का अपनी पत्नी से, और बोलते हैं कि उसमें जो दंभ है वो अगर खत्म हो जाए तो वे ब्रह्म ऋषि बन जाए. और जब ये सुनते हैं तब उनको समझ में आता है कि एक्चुअली मीनिंग क्या था. और देन ही कम्स आउट, एंड नाउ वशिष्ठ मुनि एंड हिज वाइफ आर शॉक्ड दैट ही हैड कम विद अ डैगर टू किल मी, एंड ही इमीडिएटली सरेंडर्स टू वशिष्ठ मुनि. एंड तब वशिष्ठ मुनि बोलते हैं आज तुमने अपना ये फॉल्स ईगो, अपना दंभ, अपना प्राइड का त्याग कर दिया है, सो टुडे यू आर एलिवेटेड. नाउ ही वांट्स दैट ब्रह्म ऋषि का. तो वो वशिष्ठ मुनि उनको उस समय ब्रह्म ऋषि रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते, बट ही डज अ लविंग एक्सचेंज. सो ही एग्रीज फॉर अ लविंग एक्सचेंज, अ लविंग एम्ब्रेस. तो इस लविंग एक्सचेंज में विश्वामित्र बोलते हैं मैं आपको उपहार के रूप में अपने बहुत सारे, यू नो, many, he had been meditating for thousands of years, right? He says of so many thousands of years का जो मेरे को तपस्या का वो शक्ति मिली है, मैं उसको आपको उपहार कर में देता हूँ. वशिष्ठ मुनि बोलते हैं मैं अपने 2 पल की भक्ति आपको उपहार में देता हूँ, बिकॉज वशिष्ठ मुनि हैड बिकम अ डिवोटी, नॉट जस्ट ब्रह्म ऋषि, ही हैड एलिवेटेड हाई. उन्होंने अपने गुस्से को तो महाराज निमि के इंसिडेंट के बाद में ही उस पर विजय प्राप्त कर ली थी, और अपने बेटों के जाने के बाद में भी उनको ये समझ में आ गया था कि द पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज टू बिकम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण. भगवान के भक्त का भक्ति में लीन होने से शांति मिलती है. तो उन्होंने इस तरह से अपने आप को कंट्रोल में कर पाए थे. अच्छा, अनदर थिंग इज एक और रीज़न था कि वो कैसे शांत हुए थे वशिष्ठ मुनि. वो जब वापस आते हैं आफ्टर यू नो सारे अटेम्प्ट करने के बाद में, और कलमशपाद को यू नो डिलीवर करने के बाद में कि उसको उसका भूत के इन्फ्लुएंस से रिलीव कर दिया, तो जब अपने घर में आते हैं तो अब देखते हैं कि अदृश्यंती उनकी जो बेटी है, शक्ति की जो वाइफ है, इन हर आश्रम देयर इज अ स्मॉल बेबी चैंटिंग वेदास, वेदा का पूरा गुणगान कर रहा है, वेदास का बोल रहा है. तो वो सरप्राइज हो जाते हैं कि यहाँ कौन है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मेरी बेटी बैठी हुई है. तो अदृश्यंती है यहाँ पे और मैं हूँ, ये कौन है बालक जो कि पूरा वेदास बोल रहा है. तब वो उनको रियलाइज होता है कि एक्चुअली उनकी बेटी जो है वो गर्भवती है, और उनके जो पेट में जो बालक है वो वेदास का
गुणगान कर रहा है, तो ही सरप्राइज। लेकिन वो इस बात से खुश भी हो जाते हैं कि चलो मेरे जो वंश वो है डायनेस्टी विल कंटिन्यू, जो प्रोजेनी है विट विल कंटिन्यू, जो लीनियज है वो चलती रहेगी। तो ये सुन के वो थोड़ा सेटिस्फाई हो जाते हैं। अच्छा, और ये जो पुत्र होते हैं अदृश्यंती के, उनका नाम है पराशर मुनि। और पराशर मुनि फ्रॉम द वूम इटसेल्फ ही न्यू ऑल द वेदास। और उन्होंने डेफिनेशन दी है कि भगवान कौन होते हैं। सो भगवान हैज अनलिमिटेड पोटेंसीज, राइट। भगवान के पास अनगिनत गुण है, अनगिनत शक्तियां हैं। येट एट द सेम टाइम पराशर मुनि की डेफिनेशन में 6 मेन ऑपुलेंसेस होने चाहिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नं भग इति गणः। तो उन्होंने डेफिनेशन दिया कि भगवान कौन है। भगवान वो है जो कि ऐश्वर्यस्य, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, लक्ष्मी जी के पूर्व संपन्न है। समग्रस्य मीन्स 100%, he is full. Viryasya, and he is powerful also. He is a Veer, and he is like the topmost Veer. Jnana, he is the most knowledgeable person. जो इनके पास सबसे ज़्यादा ज्ञानी है वो भगवान है। तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए इन दिस जगत में। मीन्स अगेन हम इस दुनिया में देखते हैं कि एक पर्सन के पास बहुत सारा ज्ञान है तो उसके पास धन नहीं है, किसी के पास बहुत सारा धन है तो उसके पास रूप नहीं है, किसी के पास रूप और धन भी है लेकिन उसके पास वैराग्य नहीं है। सो अगेन श्रेया इज ब्यूटी, एंड देन वन हु इज फुल इन वैराग्य, रिनंसिएशन। तो किसी के पास भी ऑल दीज 6 क्वालिटीज नहीं होती है, ज्ञान वैराग्य चैव। बट वन हु हैज ऑल दिस पोटेंसीज इन फुल, right, he's topmost in all these 6 areas, that person is Bhagwan. And we see in the scripture sometimes Devashi Narad is also referred to as Bhagwan. In Srimad Bhagavatam he has been referred to as Bhagwan as well. So here, why? Because he's taking shelter of the Supreme Personality of Godhead, so he has the shelter of Lord Shri Krishna. That's why he's referred to as Bhagwan. So Vasishtha Muni, actually, when he was with Adrishyanti, so Parashar Muni, when he took birth, he always thought that, Vasishtha is my father. But once he heard his mother, Adrishyanti, calling Vasishtha Muni as father, now he is confused. So he's not my father, my mother is calling him father, then who's my father? So at that time he is told that Kalmashpad, the king, was influenced and then he killed his father Shakti. तो गुस्सा आ जाता है, जैसे मेरे पिता को मारा कलमशपद, ये जो किंग है हमारा, उसने ऐसा काम किया। ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग अ ग्रेट यज्ञ, और उसमें पुलत्स्य मुनि और वशिष्ठ मुनि उनको किस तरह सबड्यू करते हैं। बोलते हैं कि तब उसने जब किया था, ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ घोस्टली पावर। ही इज अ वेरी राइचियस किंग, ही इज कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज वेरी नाइसली। So why do you want to kill a king who's carrying out his duties very nicely? Forget about the past, think what he's doing now. So this is again an example where we should look at what the person is doing now, irrespective of what they were in the past. Sometimes people, they look at, okay, Srila Prabhupada के जो disciples थे वो early age में drug addicts थे, they were hippies and this and that, they are still stuck there, right? They are not able to come over. Look at them now. These are great personalities who are, delivering generations after generations. Today, आज के ज़माने में आप देखिए भक्ति योग में किस तरह से ये जो पर्सनालिटीज़ हैं, His Holiness Radhanath Maharaj, His Holiness, Tamal Krishna Maharaj, all these great personalities, His Holiness Bhakti Charu Maharaj, and so many of them, Jayapataka Maharaj and so forth. These are great personalities who are delivering, people with this preaching of bhakti yoga, of devotional service. So we should understand. And Srila Prabhupada used to give this example of Nagna Gati Panchu. Nagna Gati Panchu, basically, Nagna means naked, Gati is running, Panchu was the name of the boy. So there was this boy in a village, his name was Panchu, but he used to run around naked when he was a baby, when he was a toddler, just like 3-4-year-old boy. So everybody called him Nagna Gati Panchu. So when he went to school, जब वो
विद्यालय में जाके पढ़ना शुरू किया उसने, तो बड़ा मेधावी स्टूडेंट था भाई, बहुत ही सब लोग बड़े खुश थे उससे, इतना बहुत इंटेलिजेंट है. तो ही केप्ट टॉपिंग इन हिज क्लासेस एंड फाइनली ही गॉट स्कॉलरशिप, ही वेंट टू द कॉलेज और ही बिकेम मजिस्ट्रेट. भाई मजिस्ट्रेट बन गया, जज. एंड उस तरह से जब वो वापस अपने गांव आने का सोच रहा था, तो उस समय जब लोगों को पता लगा कि भाई ये आ रहा है, मजिस्ट्रेट आ रहा है, तो उनको पता लगा ये तो नग्न गति है. तो जो बूढ़े लोग थे ना बरगद पेड़ के नीचे ऐसे पंचायत लगा के बैठे रहते थे, वो बोलते अरे ये तो नंगा लड़का था, घूमता रहता था, इसका क्या इंपॉर्टेंस है. सो दे वर स्टिल स्टक इन द पास्ट. He had become a magistrate, such a great personality, but they were still stuck in the past. So this is why कूप मंडूप की जो विचारधारा है उसी में लगे रहते हैं बहुत सी बार लोग. वो they are not able to overcome that, and that is their shortcoming, not the shortcoming of Narendra Gati Panchu, who had become a magistrate, a highly qualified person, and he had gone way beyond his past. He had gone way beyond the dreams of many of the people who were at his same age in the village. तो अपने साथियों से बहुत आगे निकल चुका था, लेकिन सब लोग अभी वहीं पीछे रुके हुए. अनदर एग्जाम्पल आता है फ्रॉम जहाँ पे दो सेज होते हैं, दो साधु नदी पार कर रहे होते हैं. तो ऐसे में एक महिला आती है, बोलती हैं कि अरे आप मुझे नदी पार करा सकते हैं. वो जो थे वो चलते हुए पार कर रहे थे, कितना गहरा नहीं था नदी का जो होता है. तो ऐसे में एक सेज बोलते हैं, वो दूसरा सेज एक्चुअली एक सेज तो बोलता है कि भाई हम लोग तो साधु हैं, हमें तो सन्यासी लोग हैं, हमें किसी स्त्री को छूना भी अलाउड नहीं है. तो जो एल्डर वाला होता है वो बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें दूसरे पार ले आता हूँ. तो जो यंगर वन होता है वो बोलता है क्या, बोलता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उसको तैरना नहीं आता है, उसको भी दूसरी तरफ जाना है, तट के पार जाना है. तो अपने कंधे पे बैठा के वो लेडी को तट के पार करा देता है और उसको छोड़ देता है. शी विशेस हिम एंड ही ब्लेसेस हर एंड देन दे कंटिन्यू. अब जो दोनों साधु साथ चल रहे होते हैं, जो एल्डर साधु होता है वो तो अपना रास्ता नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन जो यंगर वाला होता है ना वो बहुत परेशान होता है. बोलता है तुमने कैसे अलाउ किया उस लेडी को, तुमने कैसे उसे छुआ, कैसे अपने कंधे पे लिया, कैसे तुमने उसे पार कराया. बोलता है मैं तो उसको नदी के तट पे छोड़ के आ गया, लेकिन तुम अभी भी अपने मन में उसको कैरी कर रहे हो. So this is also very important that we have to leave the past in the past and continue to look for the right future. तो अभी भी अब जो हुआ तो हुआ, लेकिन अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जीवन को सुधार लें. और उसका सिंपल सा फॉर्मूला शिला प्रभुपाद ने किया है, शिला लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज एंड परंपरा में सारे आचार्यों ने दिया है, विच इज़ द चैंटिंग ऑफ द होली नेम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो अगेन हम लोग बात कर रहे हैं वशिष्ठ मुनि एंड विश्वामित्र की. तो जब विश्वामित्र को पता लगता है कि अरे मैंने तो अपनी तरह से उपहार में उनको इतना सारा अपना तप का वो दिया, उन्होंने मुझे 2 पल की भक्ति का वो दिया है रिटर्न में, तो बहुत गुस्सा आते हैं, थोड़ा कुछ बोलते नहीं है, चले आते हैं, कोई बात नहीं. उसके बाद में वो पूछते हैं विशिष्ट से, तो मुझे कैसे ब्रह्म विद्या का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा. तो बोलते हैं तुम्हें अनंत शेष के पास जाना चाहिए. अब अनंत शेष के बारे में हम जानते हैं कि वो तो पूरे ब्रह्मांड को अपने हुड्स पे, उनकी जो नाक, थाउजेंड्स हुड्स जो कि नाक के फॉर्म में है अनंत शेष, तो वो कैरी कर रहे हैं. तो वो जाते हैं पाताल के भी नीचे, इतने मेधावी हैं, उनमें इतनी ज़्यादा शक्ति है, सोचिए विश्वामित्र के पास, कि वो जाते हैं अनंत शेष के पास और बोलते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान के चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं. तो ऐसे में अनंत शेष बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू कैरी दिस यूनिवर्सेस, जब तक मैं करता हूँ. तो वो बोलते हैं ठीक है, वो अपनी आधी योगिक शक्ति लगाते हैं ताकि उसको कंट्रोल कर सके, बट वो नीचे आ रहा है यूनिवर्स. तो अनंत शेष बोलते हैं यू फूल, क्या कर रहे हो बेवकूफ़, सारा का सारा ब्रह्मांड बिखर रहा है, उसको पकड़ो अच्छी तरह से. तो वे शॉक्ड हैं, उन्होंने तो अपनी आधी स्ट्रेंथ लगा दी पूरी योगी शक्ति की, उसके बाद में कंट्रोल नहीं, आधा लगा देंगे तो भी कुछ नहीं होगा, समझ में आ चुका है. तो बोलते तुम्हारे पास कुछ और है. तो उनको याद आता है वशिष्ठ ने 2 पल दिए थे. बोलते हैं ओके. तो बोलते हैं 1 पल की शक्ति लगाता हूँ. वो 1 पल लगाते एकदम से वापस ऊपर.
तब उनको समझ में आता है कि भक्ति योग का एक मोमेंट जो है ना, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की तपस्या से भी ऊंचा है. दैट इज द पोटेंसी ऑफ भक्ति. आप समझिए, भक्ति योग में जो आप पूरे मन से, पूरी तल्लीनता से, पूरे प्रेम भाव से प्रभु को याद करते हैं, तो वो जो एक क्षण में आपको प्राप्ति होती है, जो आपको पोटेंसी मिलती है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के जो आपको अष्टांग योग करने के बाद में जो सिद्धियां मिलती हैं, दे आर एक्चुअली बर्डन, दे आर एक्चुअली ट्रबलसम टू अस, दे आर रोड ब्लॉक्स इन आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में, हमारे आध्यात्मिक जो मार्ग पे हम लोग जो बढ़ रहे हैं, उसमें वो बाधाएं हैं, देश योगिक शक्तियाँ. जबकि भक्ति में हम जो तल्लीन होके भगवान का नाम का जप करते हैं, उनको प्रे करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, दिस इज पैरामाउंट, यू नो, कितना उच्च श्रेणी का है, इसके गुणगान किए गए. अब विश्वामित्र को ज्ञान ऑटोमेटिकली बाय द एग्जाम्पल, बाय रिविलेशन ऑफ दिस इंसिडेंट को समझ में आता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. इतना मेधावी एसेटिक बनने से कोई फायदा नहीं है, जस्ट भगवान की भक्ति में लीन रहो. तो इसलिए ये सारे सेजेस जैसे सुनते हैं श्रीमद् भागवतम की अपॉर्चुनिटी है, सुनने की अपॉर्चुनिटी, दे रन टू दिस प्लेस, द बैंक ऑफ कैंजर्स. वहाँ परीक्षित महाराज 7 days 7 nights के लिए कॉन्स्टेंटली फास्टिंग कर रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी आते हैं और फिर वो श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हैं. और जस्ट भागवतम को सुनने से परीक्षित महाराज अटेन्स परफेक्शन, राइट. ही इज एबल टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, वो वापस वैकुंठ में चले जाते हैं. सो दीज आर द ग्लोरीज एज हाउ वी कैन टेक द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ श्री श्री राधा मदन मोहन. एंड व्हाई वी शुड टेक शेल्टर, राइट. हमें क्यों भक्ति लेना चाहिए. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, जहाँ विश्वामित्र ने अपने खुद के रियलाइजेशन से बताया हम लोगों को, उनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि एक पल भक्ति का हजारों हजारों सालों की तपस्या से भी ऊंचा है. और उसकी जो शक्ति है वो पैरामाउंट है. क्यों? क्योंकि भक्ति इज नन अदर देन राधा रानी, राइट. हरा, वन हु कैन स्टील अवे द हार्ट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण. So such is the paramount glories of chanting of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and devotional service. So मेरे प्रिय भक्तजनों, मेरे प्रिय जनों, this is the lesson we get from this today's story of sage Vishwamitra and Vashishta Muni, who are able to attain perfection, who are able to, and they're still living. So again, who are great devotees of the Lord, and they are constantly engaged in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, Shri Shri Radha Madan Mohan. Please join us in singing Nasimha Devati. Hare Krishna. Ganthra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Go Premanande. Hari Hari Bol.
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।